नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोहिनूर के बारे में। देखिए, कोहिनूर के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है और ये बहुत सारे हाथों में होते हुए आज ब्रिटेन में रखा हुआ है और उसी में लगभग 50, 60, 70 साल से ये वहीं है। इसके पूरे इतिहास की जब बात करेंगे तो आपको हम बताना स्टार्ट करेंगे कि ये पैदा कहाँ से हुआ था, ये कहाँ से माइन किया गया, कहाँ इसको खोजा गया और ये कैसे ब्रिटेन पहुंचा। ये इस पूरी जर्नी की बात करेंगे। साथ ही साथ इससे जुड़े एक श्राप की बात करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि जब भी ये किसी मेल यानी कि पुरुष के पास रहता है तो ये उसे किस तरह से बर्बाद कर देता है, लेकिन अगर ये किसी महिला के पास रहता है तो ये उसे आबाद कर देता है, यानी कि ये उसे रिच बना देता है, सुपर पावर बना देता है। तो दोस्तों, बहुत सारे मिथ भी कोहिनूर के साथ जुड़े हुए हैं। आप जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलेगा। मैं आता हूँ एक छोटे से इंट्रो के बाद तुरंत वापस। दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से अक्सर मांग करते रहते हैं कि भूत की कहानी सुनाइए, भूत की कहानी सुनाइए। देखिए, इस वीडियो का, इस चैनल का मकसद कभी भी आपको फिक्शनल कहानियों में डालना नहीं है। फिक्शनल मतलब काल्पनिक कहानियाँ जो लोगों ने मनगढ़ंत तरीके से बनाई हुई हैं। वैसे हजारों कहानियाँ आपको मिल जाएंगी और बहुत सारे चैनल उसी तरह का वीडियो बना करके अपने चैनल को चमकाते रहते हैं। मेरा जो मकसद है वो ये है कि आपको वो कहानियाँ सुनाई जाएं जो इस दुनिया में वास्तविक हैं, इस दुनिया में घटित हुई हैं और जो सच्चाई है। इस चैनल का माध्यम आप तक सिर्फ सच पहुंचाना है, किसी भी तरह के फिक्शनल कहानी को पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोहिनूर के बारे में। कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि ये गोलकुंडा, जो कि आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा के खदान में आज से लगभग 4000 साल पहले खोजा गया था, माइन किया गया था। 4000 साल के में खोजने के बाद जब इसे एक डायमंड का शेप दिया गया तो ये लगभग आधे किलो का एक हीरा बना, जिसका साइज लगभग एक ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग के अंडे के बराबर था। इतना बड़ा हीरा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं था उस समय में। ये 4000 साल पहले खोजा गया और उसके बाद ये गायब हो गया। ये किसी भी किताब में कहीं भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं मिला। पहला जो इसका जिक्र आता है वो आता है सन 1305 में। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, लगभग ये 2700 साल तक गायब रहा। अलग अलग शासकों के पास गया होगा, अलग अलग हाथ में गया होगा, लेकिन कोई रिकॉर्ड, कोई लिखित जो एक अप्रूव्ड बात होती है वो इसके बारे में कुछ भी नहीं है। पहला जो लिखित दस्तावेज मिलता है इसके बारे में, पहला जो उल्लेख मिलता है वो उल्लेख मिलता है सन 1305 में और वो मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा के राजा से छीना। मालवा के राजा से इसको छीन करके अपने पास रखा। उसके बाद ये 1305 से लेके 1526 तक ये फिर घूमता रहा। इसके इस बीच का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी से फिर किसके पास गया और उसके बाद ये और कहां घूमता रहा। 1526 में फिर से इसका रिकॉर्ड आता है। ये आता है राजा विक्रमजीत के पास। राजा विक्रमजीत, जो कि राजस्थान के राजा थे और एक हिंदू राजा थे, उनके पास ये हीरा था। अब बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी पे हमला कर देता है। इब्राहिम लोदी पे हमला करने के बाद दोनों के बीच में लड़ाई होती है। राजा विक्रमजीत इब्राहिम लोदी के तरफ से लड़ रहे होते हैं, लेकिन उस लड़ाई में जीत हो जाती है बाबर की। बाबर की जीत हो जाने के बाद राजा विक्रमजीत से वो हीरा जो है वो बाबर छीन लेता है। छीन इस तरह से लेता है कि वो विक्रमजीत के मर जाने के बाद उसके परिवार को मार देने की धमकी देता है। राजा विक्रमजीत तो मर चुके थे, उसके परिवार के ऊपर जब इसने तलवार रख दिया तो उसे वो हीरा देना पड़ा बाबर को। वहां से ये बाबर के पास पहुंच गया। अब फिर बाबर के पास पहुंचने के बाद
ये बाबर अपने बेटे हुमायूं को दे देता है। ये हुमायूं के पास रहता है 200 साल तक अगले। 1738 में ये बाबर वंश के एक राजा थे मोहम्मद शाह रंगीला उनका नाम था। तो 1738 में मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि मुगल एम्पायर वो एक कमजोर एम्पायर हो चुका था 1700 ईस्वी के आसपास, तो मोहम्मद शाह रंगीला उसके राजा थे और नादिर शाह ने हमला कर दिया मोहम्मद शाह पे और मोहम्मद शाह को हरा दिया। अब नादिर शाह इसको हरा करके इसकी संपत्ति पे कब्जा करके वहां से जा रहा होता है। उसे पता नहीं होता कि मतलब कि कोहिनूर जैसी भी कोई चीज़ है या उस तरह का हीरा कोई चीज़ है। इसका नाम उस समय कोहिनूर नहीं था, उस तरह का हीरा भी है इसके पास, इसलिए पता नहीं था। लेकिन इसको गुप्त सूत्र से पता चल जाती है कि मोहम्मद शाह जो है वो अपने पगड़ी में एक बड़े साइज का हीरा छुपा के रखता है जो कि बेशकीमती है। ये खबर मिलने के बाद नादिर शाह वापस आता है मोहम्मद शाह के पास, मोहम्मद शाह रंगीला के पास, और कहता है कि देखो भैया, तुम हमसे हार गए हो और हारने के बाद तुम्हारा सारा का सारा संपत्ति, यहाँ तक कि तुम्हारी जान, सब कुछ मेरे रहमो करम पे है, लेकिन मैं तुमसे सुलह करना चाहता हूँ। तो सुलह में क्या? बोला कि मैं तुम्हें तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा दौलत, तुम्हारा का सारा पूरा का पूरा स्टेट, तुम्हारी ज़मीन, सब कुछ तुम्हें वापस करना चाहता हूँ। तो आओ बैठ के सुलह कर लेते हैं। दोनों बैठते हैं, दोनों के बीच में बातचीत होती है और सुलह हो जाता है कि इस जो लड़ाई हुई इससे मोहम्मद शाह रंगीला को कोई असर नहीं पड़ेगा। ये वो जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे, वैसे ही राजा बन के रहेंगे। और नादिर शाह अपना ये जो है मुकुट जो पहना हुआ था, जो उसने पगड़ी पहनी हुई थी, वो पगड़ी उतार के वो मोहम्मद शाह को पहना देता है और मोहम्मद शाह की पगड़ी लेकर के अपने सर पे पहन लेता है। ये एक रिवाज था जो कि सुलह करने के बाद पगड़ी बदलने का एक सिलसिला चलता था, एक रिवाज चलता था। अब मोहम्मद शाह कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसके पगड़ी में ही वो कोहिनूर था और यहाँ पे पगड़ी बदलने, अब वो सुलह करने बैठा था तो उसे वो भी पगड़ी पता नहीं क्यों वो पहन के बैठा, कोई दूसरी पगड़ी उसके पास नहीं होगी। वो ये वहाँ पे पगड़ी बदलने के वजह से वो पहुँच जाता है नादिर शाह के पास और नादिर शाह उसे लेकर चला जाता है अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में नादिर शाह का सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो है वो रहने वाला था ईरान का और नादिर शाह के मरने के बाद अफगानिस्तान का जो शासन था उसका कमांड जो मिला वो नादिर शाह के सहमति से मिला अहमद शाह अब्दाली को, जो कि ईरान का रहने वाला था और अफगानिस्तान को कंट्रोल करता था। साथ ही साथ कोहिनूर भी अब अब्दाली के पास था। अहमद शाह के बाद अब उसके बेटे तैमूर शाह के पास ये कोहिनूर रहा, फिर विरासत में। तैमूर शाह के बाद तैमूर शाह के बेटे शाह शुजा के पास ये रहा विरासत में। शाह शुजा जो है वो शाह शुजा के ऊपर हमला होता है और वो वहां से भागता है। भागने के बाद वो भाग के आ जाता है भारत। किसके पास? महाराजा रंजीत सिंह के पास। महाराजा रंजीत सिंह उस समय में पंजाब, आज के पंजाब, कश्मीर, पाकिस्तान के राजा हुआ करते थे, यानी कि उस इलाके के राजा हुआ करते थे। वो आ जाता है राजा रंजीत सिंह के पास और राजा रंजीत सिंह से कहता है कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, हमको वहां से मार पीट के भगा दिया गया है और आप जो है मेरी मदद करिए, हमको बचाइए। महाराजा रंजीत सिंह तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें तुम्हारा जो है वो जो तुम्हारा स्टेट है, तुम्हारा एम्पायर है, वो मैं तुम्हें वापस दूंगा। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह को भी गुप्त सूत्रों से पता चल जाता है बाद में कि ये शाह शुजा के पास वो हीरा है कोहिनूर। अब आपको कोहिनूर के नाम की एक घटना मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि नादिर शाह को जिस समय वो पगड़ी मिली थी, बाद में वो उस पगड़ी से वो उस हीरे को निकालता है, उसे जब अपने हाथ में लेके देख रहा होता है
तो वो उसका देखते के साथ उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो निकलता है कोहे नूर। कोहे नूर मतलब नूर का पहाड़, यानी कि चमक रोशनी का पहाड़। तो इसका नाम वहीं से पड़ जाता है कोहे नूर, और बाद में ये अब थोड़ा सा चेंज होकर के अभी के समय में कोहिनूर है। तो कोहिनूर का नामकरण नादिर शाह ने ही किया था। शाह शुजा को महाराजा रंजीत सिंह कैद कर लेते हैं और कहते हैं कि भैया अगर तुमको अपनी जान बचानी है ना तो मुझे वो हीरा चाहिए, कोहिनूर चाहिए। अब ये कह देता है शाह शुजा कि देखिए वो हीरा मेरे पास नहीं है, मैंने अफगानिस्तान में ही बहुत लोगों से कर्जा लिया था और मुझे उस हीरे को जो है वहीं पे गिरवी रखना पड़ा। महाराजा रंजीत सिंह बेवकूफ़ तो थे नहीं, वो जानते थे कि ये झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि या तो तुम मुझे वो हीरा दोगे या तो इसी जेल में पड़े पड़े सड़ जाओगे, मर जाओगे। अब शाह शुजा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो जान से बड़ा वो हीरा तो है नहीं, वो भले ही बहुमूल्य है लेकिन जान से बड़ा नहीं है। शाह शुजा महाराजा रंजीत सिंह को वो हीरा दे देता है। जिस समय महाराजा रंजीत सिंह के पास वो हीरा आता है तो महाराजा रंजीत सिंह भी उस हीरे को देख करके कहते हैं कि एक बात बताओ, इतना बड़ा हीरा मैंने तो देखा नहीं है, इस हीरे की कीमत क्या होगी। तब शाह शुजा उनसे कहता है कि इस हीरे को आज तक कभी भी खरीदा और बेचा नहीं गया है, इसलिए इसके कीमत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। इस हीरे की कीमत जो है वो है ताकत। जब भी आप हर एक ताकतवर इंसान कमजोर इंसान से हमेशा इस हीरे को छीनता आया है, और आपको भी अगर इस हीरे को मुझसे ले रहे हो तो अपने ताकत के दम पे ही ले रहे हो, और कल एक समय आएगा जब आपसे कोई दूसरा आदमी इस हीरे को ताकत के दम पे छीन के लेके चला जाएगा। महाराजा रंजीत सिंह को बहुत ताज्जुब होता है उस हीरे की कहानी जान के। महाराजा रंजीत सिंह अपने पास उस हीरे को रख लेते हैं। कुछ दिन के बाद महाराजा रंजीत सिंह का जो एम्पायर है उस पर ब्रिटिश आर्मी कब्जा कर लेती है और पंजाब पे पूरा का पूरा कब्जा हो जाता है। रंजीत सिंह के पूरे महल पे कब्जा हो जाता है, उनके पूरे के पूरे स्टेट पे कब्जा हो जाता है। और महाराजा रंजीत सिंह के बेटे थे राजा दिलीप सिंह। राजा दिलीप सिंह से वो हीरा ब्रिटिश गवर्नमेंट छीन लेती है और छीन करके इंग्लैंड भेज देती है। लेकिन तब तक इस हीरे की जो कहानी थी वो श्राप जो है वो राजा को, उसको ब्रिटिश आर्मी को पता थी कि इसे किसी भी मेल आदमी के पास नहीं रखना है, क्योंकि ये हीरा जिसके भी पास गया है उसे इसने बर्बाद ही किया है। अगर वो मेल के पास है यानी कि वो एक पुरुष के पास है तो ये क्या करता है, वो इस हीरो को वहाँ की जो महारानी थी उनको गिफ्ट कर देता है और महारानी इसे अपने मुकुट में जड़वा देती हैं। वो भी उस मुकुट को कभी पहनती नहीं है, अगर कोई बहुत विशेष फंक्शन हुआ तभी उस मुकुट को पहनती है, नहीं तो ये हीरा जो है वो टावर ऑफ लंदन ज्वेल हाउस में रखा हुआ है और वहीं पर रहता है। इस हीरे के ऊपर कुल 5 देश अभी के समय में दावा ठोक रहे हैं और इंग्लैंड से वापस मांग रहे हैं। सबसे पहला जो दावा है वो खुद इंग्लैंड का है, क्योंकि उसके पास ये हीरा है। भले ही उसने भारत से चोरी किया हो लेकिन है तो वो उसी के पास। दूसरा भारत का है जिसके खदान से ये हीरा निकला, जिसके यहाँ सबसे ज़्यादा दिन ये हीरा रहा। तीसरा पाकिस्तान का है, क्योंकि ये राजा रंजीत सिंह के पास रहा था और राजा रंजीत सिंह पाकिस्तान के भी राजा थे, उसका भी दावा है। चौथा इसका दावा अफगानिस्तान का है, क्योंकि अब्दाली जो है वो अफगानिस्तान का था, नादिर शाह अफगानिस्तान का था। पांचवा दावा जो है वो है ईरान का, क्योंकि अब्दाली नेटिवली मतलब उसका जन्म जो है वो ईरान में हुआ था और कुछ दिन तक ये हीरा अब्दाली के पास रहा था। तो ईरान भी इसके ऊपर हमेशा से दावा करता है कि ये हीरा मेरा है और मैं इसका ओरिजिनल मालिक हूँ। तो पांचों ही देश अपने अपने तरीके से इस हीरे पे अपना दावा बताते हैं। फिलहाल ये हीरा इंग्लैंड में पड़ा हुआ है। इस हीरे के बारे में आपको मैं एक और चीज़ अब बता देता हूँ जाते जाते, कि आज़ादी जिस समय भारत को मिली थी 1947 में, उसके तुरंत बाद भारत ने इंग्लैंड से इस हीरे की मांग रख दी, लेकिन इंग्लैंड ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो। उन्होंने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स कैल्सन से इस हीरे की मांग रखी, उसे भी ब्रिटेन ने ठुकरा दिया।
नवंबर 2000 में तालिबान ने भी ब्रिटेन से इस हीरे की मांग रखी। तालिबान जो कि अफगानिस्तान का एक आतंकवादी ग्रुप है, उसने भी इस हीरे की मांग एक बार ब्रिटेन से की है कि ये हीरा मुझे दे दो, मैं इसका असली मालिक हूं। सन 2002 में जिस समय में इंग्लैंड की महारानी क्वीन मदर की मौत हुई, तो उस समय में कोहिनूर को उनके ताबूत के ऊपर रखा गया था। उस मुकुट को जिसमें वो कोहिनूर जड़ा हुआ है, उसे उस ताबूत के ऊपर रखा गया था। और उस समय में ही वो कोहिनूर जो है वो आखिरी बार बाहर पब्लिकली नजर आया। और उस समय में जो भारत के जितने भी पंजाबी इंग्लैंड में रहते हैं, उन्होंने उस चीज़ को लेकर बहुत सारा धरना प्रदर्शन और उस नाराजगी जताई थी, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह से इंग्लैंड से ने छीना था, इंग्लैंड के इसकी सत्ता ने छीना था। तो ये पंजाबी भी इसके ऊपर अपना हक बहुत ज़्यादा जताते हैं, और उनका हक होता भी है, क्योंकि सबसे लास्ट में तो महाराजा रंजीत सिंह के पास ही ये हीरा था। तो ये है कुल मिला के एक ऐसे अजूबे हीरे की कहानी जिसकी कीमत का अंदाजा लगा पाना आज के समय में लगभग नामुमकिन है। कहा यह जाता है कि आज के समय में दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी इस हीरे को पैसे देके नहीं खरीद सकता है, इसकी कीमत इतनी है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पर मिले। स्क्रीन पर आने वाले इन दोनों वीडियो में से किसी भी वीडियो पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियो का लुत्फ उठाइए। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद।